अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत शुक्रिया। पर प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरा चैनल ऐश फारूक की स्टोरीज। Bongo, 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 baby! Drum on the floor and he drum on his crib. Drum on the table and he drum on his bib. He's a funky baby, yeah, he like the beat. आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें बिल्ली ने भौंकने का फैसला किया। एक बिल्ली जिसका नाम लॉजी है, वो सुबह ही सुबह उठी और देखा कि बहुत तेज धूप निकली है, लेकिन उसने कुछ मुख्तलिफ महसूस किया। वो कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को निचोड़ा, अंगड़ाई ली और मियाओ के बजाय जोर से भौंका, भौ भौ। लॉजी की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। वो हैरान हो गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ और सोचने लगी। इसने दोबारा कोशिश की, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो फिर भौंकी, भौ भौ। लॉजी ने सोचा कि अब मैं अपनी मालकिन लूसी के पास जाती हूँ, जो कि नाश्ता कर रही थी। लॉजी ने अपनी मालकिन लूसी की तरफ भौंकते हुए देखा, भौ 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 भौ, और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने कुछ अलग से चौंक कर देखा। लूसी अपनी माँ के पास भागती हुई गई और कहा कि लॉजी को देखिए, वो क्यों इस तरह भौंक रही है। लॉजी बेचारी परेशान और शर्मिंदा हो गई और भार भागी घर से सहन में जा खड़ी हुई। वहां उसकी मुलाकात अपने एक बेहतरीन दोस्त से हुई, जो एक डॉग था और उसका नाम रॉजर था। लॉजी ने अपने दोस्त रूवर को जोर जोर से मदद के लिए पुकारा और बोला, मेरी मदद करो, पता नहीं कि मैं भौंक क्यों रही हूं तुम्हारी तरह। रोवर ने सिर्फ दुम हिलाई और जवाब दिया, मियाओ मियाओ। लॉजी और रोवर ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। ठीक है, लॉजी ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों का दिन बहुत अजीब गुजर रहा है आज। और इस दिन लॉजी ने भौंकने का और रोवर ने मियाओ कहने का फैसला किया और वो मोहल्ले की सबसे पुरलुफ्त जोड़ी बन गए। और And यहाँ हुई now the हमारी कहानी end. खत्म।